आप सभी का स्वागत है। आज जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर बीएससी सेकेंड ईयर 2020-21 में जो रहने वाला सिलेबस है उसके बारे में अपन बातचीत करेंगे। मैं जो ये सिलेबस बता रहा हूँ वो चैप्टर वाइज है, मतलब बुक कौन सी है, उसमें चैप्टर कौन कौन से आपके कोर्स में है। पहली जो फर्स्ट पेपर है, मैथमेटिक्स फर्स्ट पेपर है, वो है संख्यात्मक विश्लेषण, न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये जो बुक है इसमें आपके यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड, ये 3 यूनिट हैं। यूनिट फर्स्ट के अंदर जो आपका है परिमित अंतरकलन, ये चैप्टर का नाम है। समान अंतराल के लिए अंतर्वेशन, ये दूसरा चैप्टर है। असमान अंतराल के लिए अंतर्वेशन, इसमें अंतर्वेशन फॉर्मूले यूज होते हैं गॉस के और वगैरह जो भी है, ठीक है। यूनिट 2 है केंद्रीय अंतर्वेशन, ये भी एक चैप्टर है। संख्यात्मक समाकलन, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें सारे फॉर्मूले यूज होते हैं, वेडले वगैरह सारे, सिप्सन 1/3, 3/8 सारे फॉर्मूले इसमें आपको याद करने पड़ते हैं, ट्रिपलोजॉइड वगैरह सारे, ठीक है। यूनिट 2 ये चैप्टर बहुत इजी है। न्यूमेरिकल एनालिसिस में 3 चैप्टर हैं, तीनों ही बहुत इजी है। और ये जो फर्स्ट पेपर है बीएससी सेकंड, इसमें 75 में से 75 नंबर आप ला सकते हो। अगला यूनिट है यूनिट 3, इसमें आपके चैप्टर है पहला बीजीय तथा अबीजीय समीकरणों के संख्यात्मक हल। और ये 3 यूनिट हो गए आपके किसके, न्यूमेरिकल एनालिसिस के 3 यूनिट। उसके बाद में बात आती है ये जो बीएससी सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है, उसमें सेकंड जो पार्ट है, मतलब दूसरी जो बुक है उसका नाम है रैखिक प्रोग्राम, लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर के अंदर आता है रैखिक प्रोग्राम समस्या, समरूपण एवं आलेखल। आलेखी हल का मतलब होता है आपको ग्राफ बनाना, जो आपके 12th क्लास में सीखा था वही ग्राफ है। आपके फ्री के नंबर है, और नंबर के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था, प्रत्येक यूनिट 19 नंबर का है। पहले 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, फिर 5 नंबर का अथवा में भी क्वेश्चन आता है, और फिर सी भाग में 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो 10, 5, 15 और 2 और 2 4, 15 और 4 19 नंबर का एक यूनिट है। अब यूनिट नंबर है आपका 5। यूनिट 4 के अंदर दूसरा जो भाग है वो है प्रारंभिक गणितीय संकल्पनाएं, ठीक है। और यूनिट 5 के अंदर है सिंप्लेक्स विधि सिद्धांत। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और 10 नंबर के सवाल में ये बहुत, वैसे इस पूरे 5 यूनिट के अंदर आपको 5 यूनिट अच्छी तरीके से आएगी। 75 में से 75 नंबर ला सकते हो। और अच्छी बात है इसमें कैलकुलेटर अलग होता है एग्ज़ाम के अंदर। ये दूसरा भाग है वो है आपका द्वैतता, ड्यूलिटी, ठीक है। इसके अंदर सारणी बनती है, काफ़ी बड़ा सवाल होता है, कम से कम आधा घंटा लग जाता है इस सवाल को सॉल्व करने में। तो ये अपन बीएससी फर्स्ट पेपर के बारे में बात की है, बीएससी सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर के बारे में। अब बात करते हैं अपन सेकेंड पेपर के बारे में। बीएससी सेकेंड ईयर का जो सेकेंड पेपर है वो काफ़ी लेंथी है। लेंथी यूँ है, इसमें 2 बुक है। एक तो अवकल समीकरण, ये बुक है, इसमें 3 यूनिट है। और एक है आंशिक अवकल समीकरण। आंशिक अवकल समीकरण के अंदर 2 यूनिट हैं, और अवकल समीकरण के अंदर 3 यूनिट है। डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपने अवकल समीकरण के बारे में 12th में पढ़ा था, वहाँ पर तो बहुत ही संक्षिप्त में था, उन्हीं को आप विस्तार से पढ़ोगे। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर आपका पहला चैप्टर आएगा प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। फिर आएगा आपका प्रथम कोटि के अवकल समीकरण जो प्रथम घात के नहीं हो। यहाँ देखो प्रथम कोटि प्रथम घात का अवकल समीकरण, यहाँ प्रथम कोटि तो होगी लेकिन घात प्रथम नहीं होगी। ये 2 यूनिट है, मतलब 2 चैप्टर हैं इस यूनिट के अंदर। यूनिट फर्स्ट के अंदर 2 चैप्टर हैं, यूनिट सेकंड के अंदर 4 चैप्टर है। ये काफ़ी बड़ा है लेकिन बहुत इजी है।
अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण, समघाती रैखिक अवकल समीकरण, युगपत अवकल समीकरण और लास्ट जो यूनिट है संपूर्ण अवकल समीकरण। ये 4 चैप्टर हैं यूनिट 2 के अंदर। अब बात करते हैं अपन यूनिट 3 की 2nd पेपर में। द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण, द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण, nवें कोटि के यथार्थ रैखिक अवकल समीकरण और विशिष्ट रूप से अरैखिक अवकल समीकरण। ये 3 चैप्टर हैं यूनिट 3 के अंदर। प्रत्येक यूनिट 19 नंबर का है। अब बात आती है 2nd बुक की, जिसका नाम है आंशिक अवकल समीकरण। प्रथम कोटि के आंशिक अवकल समीकरण, प्रथम कोटि के अरैखिक आंशिक अवकल समीकरण। ये 2 चैप्टर है यूनिट 4 के अंदर। अब बात करते हैं अपन यूनिट 5 की। अचर गुणांकों वाले रैखिक आंशिक अवकल समीकरण। ये उसी तरीके से हैं जैसे रैखिक समीकरण अवकल समीकरण के अंदर था। इसमें आंशिक अवकल समीकरण में भी अचर गुणांकों का था, उसमें भी है और इसमें भी है, तो ये दोनों लगभग सेम हैं। द्वितीय कोटि के आंशिक अवकल समीकरण, इसके अंदर मौजे विधि वगैरह सब आएंगे। तो इस तरीके से आपका पेपर नंबर हो गया 2nd। अब आता है 2nd BSc 2nd ईयर का पेपर नंबर 3rd, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ 2 बुक है। एक तो है स्थिति विज्ञान स्टैटिक्स और दूसरी है आपकी गति विज्ञान डायनेमिक्स और स्टैटिक्स। ये 2 बुक है। पेपर काफ़ी, ये 3rd पेपर वैसे ही हर साल का 3rd पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मेहनत करनी पड़ती है। 1st पेपर और 2nd पेपर में आप लगभग 150 में से 140 नंबर आप आराम से लेके आ सकते हो। अगर अच्छी तरीके से मेहनत की जाए तो उसमें आराम से प्राप्त कर सकते हैं 140 नंबर 150 में से। अब बात करते हैं स्टैटिक्स की। तो स्टैटिक्स के अंदर आपके आते हैं 1st यूनिट है आपका। ये 1st यूनिट के अंदर अनेक समतलीय बलों के अंतर्गत एक पिंड की साम्यावस्था, अनेक समतलीय बलों के अंतर्गत एक पिंड की साम्यावस्था। ये यूनिट 1st के अंदर पहला चैप्टर है। 2nd है घर्षण। ठीक है। अब बात आती है दूसरे यूनिट की। 3 विमाओं में बल, 3 विमाओं में बल, तीनों दिशाओं में बल, स्थायी तथा अस्थायी संतुलन, स्थायी तथा अस्थायी संतुलन। ये 2 चैप्टर हैं यूनिट 2 में। यूनिट 3 के अंदर कल्पित कार्य और कैटेनरी, ये 2 चीज़ आपके यूनिट 3 के अंदर है। अब बात आती है गति विज्ञान की। तो गति विज्ञान के अंदर आपके हैं मूल संकल्पनाएं, शुद्ध गति की तथा बल गति की। ये बेसिक कंसेप्ट एंड काइनेटिक एनर्जी के बारे में, काइनेटिक के बारे में, गति के बारे में आपको वर्णन है। उसके बाद में यूनिट अगला है सरल रेखीय गति। ये बहुत ही ईजी है। ये जो गति विज्ञान के चैप्टर है वो बहुत ईजी है। स्टैटिक्स के अंदर थोड़ा हार्ड है, स्टैटिक्स थोड़ी सी हार्ड है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मांगती है, बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये बहुत ईजी है दोनों। मैं एक बार वापस बता देता हूँ। यूनिट 4 के अंदर 2 चैप्टर हैं, मूल संकल्पनाएं, शुद्ध गति की तथा बल गति की, सरल रेखीय गति। उसके बाद में है यूनिट 5, बहुत ईजी है, प्रतिबंधित गति और केंद्रीय बल। इस तरीके से ये आपका पेपर नंबर हो गया BSc 2nd ईयर का पेपर नंबर 3rd कंप्लीट हो गया है। तो मैंने आपको ये नॉर्मली बेसिक आपको बताया है सिलेबस के बारे में। आपको अगर ये सिलेबस अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहें। कल अपन बात करेंगे BSc फाइनल ईयर के अंदर जो सिलेबस होता है उसमें चैप्टर कौन कौन से हैं। ठीक है। जय हिंद।